नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं हमारे डेली करंट अफेयर की तरफ। आज के अपडेट को देखते हैं, क्या है आज का अपडेट। ठीक है साथियों, तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे ये रहा। पहला सवाल है, हाल ही में हाल ही में वेंकट रमन, अच्छा वेंकट रमन है, इनका निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताना है साथियों, किस क्षेत्र से संबंधित थे? समाचार वाचक, अभिनेता, गायक या फिर वैज्ञानिक? तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? समाचार वाचक। ठीक है, आकाशवाणी के लिए उन्होंने काम किया है। देख सकते हैं साथियों, यही है आपके। ठीक है, तो ये इनकी तस्वीर भी यहाँ पे न्यूज है, तो ये तस्वीर भी मैंने लगा दी है। आप लोग देख सकते हैं, इनका जन्म 14 अप्रैल 1923 को मन्नार गुड्डी के पास, जो नरसिंहपुरम गांव है, वहां पे हुआ था। और इनके पिताजी शिक्षक थे, माँ इनकी जो थी वो गृहिणी थी। और 1943 में दिल्ली चले गए थे, और तब से ही आकाशवाणी आप लोग को पता होगा, जो भारत का राष्ट्रीय जो डीडी न्यूज पहले चलता था, नेशनल न्यूज, उसके लिए है। और इसके अनुवादक और सह समाचार वाचक भी थे, मतलब समाचार पढ़ते थे। वाचक का मतलब होता है पढ़ने वाला। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में हाल ही में कौन सा राज्य नक्सल मुक्त हुआ है? नक्सल भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है साथियों, नक्सली। तो ये नक्सल मुक्त कौन सा जो है राज्य हुआ है, इसके बारे में बताना है। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो इसका सही जवाब है साथियों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वो हाल ही में नक्सल मुक्त हुआ है साथियों। चलते हैं, थोड़ा न्यूज देख लेते हैं। ये रहा, कर्नाटक में एक और नक्सली का सरेंडर करने के साथ ही राज्य अब नक्सल मुक्त हो गया है। 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये देखिए, नक्सली लोगों के बारे में एक न्यूज कटिंग है जिसको मैंने लाया है। ये बताता है कि मई 2005 से अप्रैल 2014 तक ये 14,862 इतनी घटनाएं थी, जो कि घटनाएं हुई है। जबकि उसके बाद से घटनाओं में कमी हुई है। तो गिरावट को अगर देखा जाए साथियों, तो गिरावट जो घटनाएं हैं उसमें लगभग 50% से ज्यादा की घटना गिरावट हो गई है घटनाओं में। जबकि नक्सली जो मारे गए हैं वो लगभग 70% मारे गए हैं नक्सली। कम कम मारे गए, ये मत सोचिएगा कि मारे गए, कम मारे। अब कोई कम मर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग, अब नक्सली लोग हट रहे हैं, जो कि आम आदमी बन रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। और जवान शहीद हुए हैं, जवान में भी बहुत गिरावट हुई है। लगभग 72% जवानों की जो इसमें शहीदी हो जाती है, उसमें गिरावट हुई है। और साथ ही साथ आम नागरिक की जो मौत है, उसमें भी लगभग 70% की गिरावट हुई है। तो ये एक बहुत ही बेहतर संकेत है किसी भी देश के लिए। चलते हैं साथियों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 4 फरवरी को बताना है राष्ट्रीय दिवस। तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर चीन? तो इसका सही जवाब है साथियों श्रीलंका। हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, आप लोग को पता होगा। इसने हाल ही में 4 फरवरी को क्या किया है, अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है साथियों। और साथ ही साथ 4 फरवरी के बारे में एक और चीज ध्यान रखना है, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस जो है ये 4 फरवरी को ही मनाया जाता है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है श्रीलंका ने। क्या क्या हुआ? तो ध्वजारोहण हुआ, परेड हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रपति का भाषण, सैन्य परेड होगा, जो नायक है वहां के राष्ट्रीय, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ठीक है साथियों, इसके बारे में कुछ और बात जान लीजिए। पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। ये 1972 में क्या हुआ है, आजाद गणतंत्र हुआ है। गणतंत्र हुआ है 1972 में। आजाद तो 48 में ही हो गया साथियों, आजाद 48 में ही हो गया है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, हाल ही में किसे न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? न्याय विभाग में तो हर्ष कुमार, आरपी ठाकुर, मोनिका रानी या इनमें से कोई नहीं? मोनिका रानी साथियों, इसका सही जवाब क्या है? मोनिका रानी। बहुत ही कद्दावर आईएएस जो है ये मोनिका रानी जी है। मोनिका रानी को न्याय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 2010 बैच में भारतीय रक्षा लेखा जो है, रक्षा लेखा आईडीएएस, जो आईडीएएस है, तो उसके अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर न्याय विभाग में इनको भेजा गया है, जो कि अगला देख लीजिए 1 जनवरी 2028 तक यहीं पे कार्य करेंगी, न्याय विभाग में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल में, जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है 2025 का, इसमें किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? कबड्डी टीम का बताना है साथियों, कबड्डी में किसने जीता है पुरुष में? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर चंडीगढ़ या फिर झारखंड? इसका तो सही जवाब है साथियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जीता है साथियों। यहाँ देख लीजिए, खबर भी है यहाँ पे। ये देखिए, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी लोग हैं। उत्तर प्रदेश ने पुरुष कबड्डी में जीता स्वर्ण पदक। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुआ है उसमें चंडीगढ़ को हराया है 57-43 से।
ठीक है साथियों, और इसी के साथ यहाँ पे स्वर्ण पदक जीत लिया है। इनमें जो ये कप्तान है अर्जुन देसवाल, कौन कप्तान थे इन्होंने? अर्जुन देसवाल ने के नेतृत्व में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। अर्जुन देसवाल आप लोग अगर प्रो कबड्डी देखते होंगे तो उसमें भी भारत के खेलते हैं, भारत के बहुत ही कद्दावर खिलाड़ी हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय, अच्छा, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो बताना है कि फोर्ट विलियम का नाम अब नया नाम क्या है। तो जब से भाजपा की सरकार आई है, नाम बदलने में नामकरण, जो नामकरण की प्रक्रिया है उसमें तो आप लोगों को पता है ही साथियों, बहुत ही तेजी से कार्य हो रहा है। नाम बदलने में बहुत आगे हैं ये लोग। देखते हैं क्या नाम बदल के रखा है फोर्ट विलियम का। नमो दुर्ग, अभय दुर्ग, विजय दुर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है साथियों विजय दुर्ग। विजय दुर्ग रखा गया है। यह है फोर्ट विलियम, ठीक है। और इसका नाम अब विजय द्वार, देखिए विजय द्वार, स्वर्णिम विजय द्वार कर दिया। ठीक है, तो ये पूर्वी कमान का मुख्यालय था। अब इसे फोर्ट विलियम नहीं बल्कि विजय दुर्ग कहा जाएगा। साथ ही साथ विजय दुर्ग के भीतर कुछ अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं के नाम भी बदले गए हैं। ये फोर्ट, ये जो विलियम है उस समय के, उनके नाम पे रखा गया था। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे की ओर। अच्छा, 1 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा। जो भी छात्र 2026 में टेंथ देने वाले हैं, अगले वर्ष 2026 में टेंथ देने वाले हैं, अभी नाइन्थ और टेंथ के बीच में एक ब्रिज कोर्स चल रहा है। ब्रिज कोर्स चल रहा है हमारा, जो कि अभी 1-2 महीना चलेगा जब तक नाइन्थ कंप्लीट नहीं हो रहा। और उस दौरान आपको पूरी तरह से तैयार किया जाएगा टेंथ में जाने के लिए। और सफल बैच से आप जुड़ सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रैक्टिस होगा, साथ ही साथ वीकली डाउट है, मंथली आप लोगों का टेस्ट होगा, उसके बाद एनालिसिस होगा। क्लास आप लोग लाइव देख सकते हैं, लाइव देखने में असक्षम है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। मैथ, साइंस और सोशल साइंस, तीन जो सबसे मेन सब्जेक्ट है, इसमें 90% के वो मार्क्स दिलाने की गारंटी है राणा सर एंड टीम के द्वारा। यूपीएससी में सब शिक्षक की भूमिका में है पूरा का पूरा टीम। जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, अपने छोटे भाई को जुड़ना चाहते हैं, यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7292850421। चलते हैं साथियों आगे सवालों पे। तो अगला सवाल है हमारा, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025, अच्छा बताना है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? पहली अश्वेत महिला सल्वानील ट्योगो गेई, अच्छा ये नाम थोड़ा गेलई नहीं नाम है इसका, ये थोड़ा नाम में मिसप्रिंट हो गया साथियों, कोई बात नहीं, इसको हम लोग सही कर लेंगे। मेडिसन मास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे साथियों सवाल ऑप्शन बी। क्या नाम है इसका? तसोगो, यहाँ पे देख लीजिए एक सेकंड, तसोगो गायले, गायले नाम है, ठीक है, गायले नाम है, ठीक है। ये मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। खिताब जीतने वाली पहली श्वेत महिला है। 2016 की विजेता सेंड्रा अब्रांस के बाद दूसरी दक्षिण अफ्रीकी बनी है। इनसे पहले दक्षिण अफ्रीका का एक जो है महिला जीत चुकी है, जिनका नाम क्या है, कैंडिस अब्राहम, लेकिन उसके बाद ये जीती है तसोगो गायले। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। हाल ही में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन, अच्छा, ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? अमित शाह, आनंद बोस, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ही करेगी, वही वहां की सीएम है। यहाँ खबर देख लीजिए साथियों, खबर आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ, ये आपकी खबर है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि विश्व भर के व्यवसायियों से आह्वान किया है कि पश्चिम बंगाल आपका घर है, यहाँ आइए और निवेश कीजिए। इधर के उल्लेखनीय है कि भूटान के प्रधानमंत्री ने इस समिट में शामिल होने की बात की है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए, पहले शामिल होने के लिए बोला था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट्स, अच्छा, खेल है महिला का लेकिन ट्रांसजेंडर एथलीट्स पर प्रतिबंध लगाया गया। अच्छा, महिला में तो महिला खेलना चाहिए, ट्रांसजेंडर तो नहीं खेलना चाहिए। लिख लेते हैं विकल्प, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, अच्छा, और चीन। अमेरिका का नाम आ गया साथियों, अमेरिका आप लोग को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में बस दो ही जेंडर है, मेल और फीमेल। तीसरा तो कोई जेंडर है ही नहीं। जब तीसरा कोई जेंडर ही नहीं है तो फिर तो ट्रांसजेंडर ऐसे ही खत्म हो गया। तो ये सूचना कहाँ की है? डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के अभी राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका की। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में ट्रांसजेंडर महिला वर्ग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ठीक है, उन ट्रांसजेंडरों पर लागू होगा जो जन्म के समय पुरुष थे और बाद में लिंग परिवर्तन कराकर महिला बने। तो ये इस तरह का कल्चर वहां पे बन रहा था साथियों, कि पहले कोई मेल थे लेकिन फायदा लेने के लिए, फायदा लेने के लिए जो वहां पे जिस तरह का फायदा मिल रहा है उसके लिए ये बाद में क्या कर रहे हैं, तो अपना लिंग परिवर्तन करा करके और पूरी तरह से क्या बन जा रहा है, फीमेल बन जा रहे हैं। और फीमेल तो पूरी तरह से नहीं बन पा रहे हैं, तो इस कारण कहीं बीच में रह जा रहे हैं, जिनको ट्रांसजेंडर बोल रहे हैं। और ये लोग फिर बोलते हैं कि नहीं, हमारा जो है, हम फीमेल, ये खुद को फीमेल की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब खुद को हम मानते हैं कि हम फीमेल ही हैं, खुद को खुद से ही मान ले रहे हैं कि हम फीमेल ही हैं।
तो इस कारण क्या हो रहा है, फीमेल के साथ जो एक्चुअल फीमेल है उनके साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफी। मान लीजिए कोई एक फीमेल है जो बॉक्सिंग मैच में है, आप लोग को याद होगा ओलंपिक के टाइम में बॉक्सिंग का जो मैच हुआ था उसमें हुआ था कि फीमेल बॉक्सिंग में एक ट्रांसजेंडर के द्वारा वहां पे लड़ा गया था। उस समय बहुत ही विवाद में आया था यह मुद्दा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में रूस ने किस देश में अपना आर ऑरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो ये है भारत, पाकिस्तान, बेलारूस या फिर चीन। बेलारूस है साथियों, इसका सही जवाब क्या है? बेलारूस। ये देखिए बेलारूस। ऑरेस्निक है, ये मिसाइल है। यहाँ पे ये रसिया का जो मिसाइल है TASS, जो न्यूज एजेंसी है उसने खुलासा किया है। रूस अगले साल बेलारूस में अपनी नई और घातक हाइपरसोनिक है, तो कैसा है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक से भी ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनिक तैयार करने का यहाँ पे ऑरेस्निक जो है, यहाँ पे देख सकते हो साथियों, इसको तैनात किया जा रहा है, कर रहा है। लेकिन अभी इसके बारे में एकदम सुटेबल न्यूज नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बात जो होता है वो डिफेंस का, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, डिफेंस का बहुत सारा जो सूचना होता है वो बहुत ही पुख्ता नहीं होता है और बहुत सारा उसमें चाल भी होता है, जैसे फंसाने के लिए या दिग्भ्रमित करने के लिए। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ आज के सवाल जवाब का सिलसिला यही समाप्त होता है। आप लोग हमसे जुड़े रहें और इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी वीडियो आता है, कंटेंट आता है, उसको आप लोग लाइक कर सकते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।